रणविजय डैनी से मिलने के लिए रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उन कुछ दिनों में वो पूरी तरह टूट चुका था। वहां से निकलते वक्त उसके पास डैनी और उसके पैलेस की बुरी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा था। लेकिन डॉक्टर संध्या गोस्वामी की मदद से वो उस पूरे दौर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो अपनी यादों से डैनी को भुलाकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, वो जिंदगी जिसमें उसके साथ सौम्या और सौम्या के साथ बिताया गया वक्त था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की कोई खबर न मिलने से सौम्या बहुत परेशान हो गई थी और पिछली रात तो जेनी के साथ जो हुआ उसके बाद सौम्या का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से उसने रात को सोने से पहले कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। मगर वो नहीं जानती थी कि पिछली रात का खौफ तो बस एक शुरुआत था। रात को सौम्या देर तक अपनी डायरी लिखने के बाद सोने चली गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सारे सवाल भटक रहे थे। सौम्या, 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 आई एम मिसिंग यू सौम्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सौम्या, प्लीज हेल्प मी। सौम्या, सौम्या। रणविजय, ये तो बस सपना था। ओ गॉड, रणविजय प्लीज तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो? तुम जहां कहोगी मैं चली आऊंगी, प्लीज। ओ गॉड प्लीज हेल्प हिम। वो जहां भी है उसे सेफ रखो प्लीज। जेनी, जेनी, ओ गॉड, जेनी अपने बेड पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने गेट को तो लॉक किया था, वो बाहर नहीं जा सकती है। वेट, मैं लैंप ऑन करती हूँ। वो खिड़की के पास है, लेकिन वहां क्या कर रही है? जेनी, जेनी, गो टू बेड ना। जेनी, जेनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। शायद नींद में ही है, मुझे ही ले जाना पड़ेगा इसे। जेनी, जेनी चलो बेड पर चलो। जेनी, जेनी। ये खिड़की के बाहर क्या है? ये तो चमगादड़ है। ये तो इसी खिड़की के पास घूम रहा है। शी हॉरिबल। कुछ तो करना पड़ेगा, अंदर आ गया तो। जेनी, बेड पर चलो। जेनी। हाँ सौम्या। हाँ जेनी, बेड पर चल। कितना मजा आ रहा है यहाँ। छह, ये तो यहीं उड़ रहा है, कहीं रूम के अंदर ना आ जाए। यू नो व्हाट, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, ये सही रहेगा। जेनी इधर आओ। हाँ कम हियर। जेनी कम हियर। सौम्या, लव यू। हाँ हाँ, आई लव यू टू। अब सो जा, सो जाओ। अरे वाह, ये तो सो भी गई। What is this, जेनी? तू एक दिन मेरी जान निकाल देगी यार, कसम से। पर वो बैट कहां से आ गया? एक सेकंड, वापस विंडो पर देखती हूँ, वो गया या नहीं। यहां तो नहीं दिख रहा है। खिड़की खोलकर देखती हूँ। नहीं है। ये गांव कितना अजीब है। उस बाबा ने सही कहा था। काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट जेनी। 1 सेकेंड,
इसकी गर्दन पर ये निशान अभी तक भी मिटे नहीं है। ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सेफ्टी पिन से इतना गहरा निशान कैसे हो सकता है? इट्स ओके, सुबह देखती हूँ। आई जस्ट हैंडल इट इन द मॉर्निंग। सौम्या को लग रहा था कि जेनी की गर्दन पर बने निशान शायद सेफ्टी पिन से लगे होंगे, पर काश उसे सच्चाई पता होती। अब जाकर उसे बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गांव में इतनी सारी घटनाएं घटी थी जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे, क्योंकि जो कुछ वहां घट रहा था उन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाता, और इसी वजह से सौम्या के लिए उसके आगे की राह आसान नहीं थी। डियर डायरी, कल रात की बात जेनी को बिल्कुल भी याद नहीं है। पता नहीं नींद में उसे क्या हो जाता है। I mean, जब मैंने उस खिड़की के बाहर दिखने वाले चमगादड़ के बारे में बताया तो वो सुनकर हंसने लगी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहां इस गांव में क्या हो रहा है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझे जेनी को रात को उसके पास दिखाई दी परछाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पा रही हूं। सच बताऊं, मेरा इस जगह से निकल भागने का मन करता है, लेकिन फिर सोचती हूं कि जेनी के पास इस वक्त किसी का होना जरूरी है। I mean, वैसे भी उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है एंड somebody has to be there, right? लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज मैं उसे उस परछाई के बारे में बता दूंगी। I have to. शायद जेनी को उस बारे में कुछ पता हो। I can hope, right? सौम्या, सौम्या, नीचे आ, देख कौन आया है। हाँ, अभी आई। हेलो सौम्या। रुद्र, हाय। आखिरकार आपको फुर्सत मिल ही गई। हाँ, थोड़ा कुछ अजीब से केसेस की स्टडी कर रहा हूँ आजकल, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। कैसे अजीब केसेस? I mean, मैं कुछ समझी नहीं। यू नो, वही पागल खाने वाले केसेस। जेनी, नॉट नाउ। एक्चुअली मैं कुछ मेंटल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, उनका बिहेवियर में चेंजेस वगैरह वगैरह। हाँ, जेनी शायद मुझे बता रही थी। जेनी ने तुम्हारे बारे में भी काफी बताया है। तो आप लोग अभी बाहर जा रहे हो? जेनी, व्हाट्स द प्लान? हाँ, हम समंदर के पास जा रहे हैं, वही अपनी फेवरेट जगह पर। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, तू भी चलना, घर पर अकेली क्या करेगी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जस्ट इन अ बिट। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को सौम्या और जेनी दोनों समंदर के पास टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। जेनी केवल रुद्र और रुद्र के ही बारे में सोच रही थी, जबकि सौम्या ये सोचकर आई थी कि वो आज जेनी को वो सब बता देगी जो उसने उस रात को देखा था। मैंने रुद्र को जब उस बूढ़े बाबा के बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस तरह के पेशेंट्स उसने हॉस्पिटल में भी बहुत देखे हैं। वो केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते हैं। यार, तू यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आई थी और तू उसको भूतों की स्टोरी सुनाने लगी। वाह यार जेनी, वियर्डो। अरे, तो वो मुझे पागलों की स्टोरी सुनाकर पका रहा था, मैंने उसे भूतों की स्टोरी सुना दी। और पूरी बात तो बताई भी नहीं, बस उस बूढ़े बाबा की बात बतानी शुरू ही की थी कि उसके जाने का टाइम हो गया। यार, हमें उस बाबा की ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए ना जेनी। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो। मजाक नहीं बनाया, मैं तो बस उसे बता रही थी, लेकिन पूरी बात बताई भी नहीं और उसको जाना पड़ गया।
तुम भी यार अजीब कपल हो। ऐसे रोमांटिक माहौल में भी एक पागलों की बात करता है और एक भूत प्रेत की। मैं उस रोज रात को वहीं बैठी थी ना। हाँ, याद है तुम्हें? फिर से वही लाल आंखें, यही है वो। क्या क्या कह रही है जेनी? जेनी व्हाट आर यू सेइंग? जेनी तुझे कुछ याद आया? जेनी? हाँ, क्या कह रही थी तू? टेल मी, आराम से बोलो। किसकी बात कर रही थी? नहीं ऐसे ही। घर चले? एक काम कर, तू चल, मैं आती हूँ इन सम टाइम। गो, विल कम। अरे गो ना। क्यों? तू क्या करेगी यहाँ? बस ऐसे ही। आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड सम अलोन टाइम। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उस रात को वो परछाई यहीं दिखाई दी थी। वो जो भी कोई हो, उसे यहीं होना चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी।